नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वीडियो तो शूट कर रहा हूं मैं, अपलोड भी हो जाएगी चैनल पे, लेकिन मेरा चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है ऑल ओवर इंडिया। अभी हमारी वीडियोस कुछ लोग देख पा रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियोस आ रही हैं या फिर आपके डायरेक्ट होम पेज पे मेरी वीडियो आएंगी। आप मेरे चैनल को सर्च करोगे शेयर मार्केट एनालिसिस करके, तो वहां पे लिखा आएगा दिस चैनल इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि कल रात करीब 9:30 बजे ये चैनल ब्लॉक हो चुका है। ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं और अगर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि इंडिया में ब्लॉक है तो आई थिंक नहीं आएगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूं। अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हमारा जो व्लॉग चैनल है उस पर मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आके आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मार्केट में आज एक करेक्शन आते हुए दिख रही है और इंपॉर्टेंट लेवल जो आप सभी के साथ मैंने कल रात डिस्कस करे थे, एग्जैक्टली निफ्टी वहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है। निफ्टी को 24,400 ब्रेक नहीं करना चाहिए था दोस्तों, लेकिन वो ब्रेक कर रहा है। इस बीच में काफी ज्यादा लोग नेगेटिव हो रहे होंगे। एक तो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, ऊपर से मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको लगेगा कि शायद बाजार गिरने वाला है। एक्चुअली में आप इसको मार्केट से हटकर सोचोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको दो कारण बताता हूं आज की गिरावट के, और ये भी बताने जा रहा हूं कि ये गिरावट जो है ना, ये बिल्कुल टेम्पररी है, बिल्कुल टेम्पररी। अब पहले हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं फंबलिंग कर रहा हूं बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है वो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था, तो वीडियोस बना रहा था, और अचानक से जब ऐसा, अब मैंने वीडियो भी शूट करी थी आप सभी के साथ। मैंने कहा था कि हमारी वीडियोस ब्लॉक करी है गवर्नमेंट ने, चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। चैनल तो डिलीट नहीं करा, बट उन्होंने अक्रॉस इंडिया हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया है। बट अब बढ़ते हैं आगे वापस से। निफ्टी दोस्तों लगभग 0.66% डाउन दिख रहा है। 170 पॉइंट्स की गिरावट है। सेंसेक्स में 550 पॉइंट्स की गिरावट है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है, लगभग 0.9% डाउन है। मिड कैप इंडेक्स 0.9% डाउन है एंड स्मॉल कैप में भारी भरकम गिरावट है, 1.25% नीचे दिख रहा है आपको। मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब है। 1880 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 400 शेयर्स केवल पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी होगी, मार्केट नीचे दिख रहा है। सब लोगों को लग रहा है दोबारा जा रहा है बाजार नीचे, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे मार्केट्स को लेकर। लोग पोजीशंस को खाली करने के बारे में सोचेंगे। म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी इस बार उतनी तेजी से नहीं बढ़ता हुआ दिखा था। लेकिन इस बीच में आपको यह समझना है ये महीना कौन सा है। ये महीना है दिसंबर का, और दिसंबर में ये होता है भाई साहब, आपको समझना होगा क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी सेक्टर हरे निशान में नहीं है आज, तो ये आपको दर्शा रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है आज। मेटल इंडेक्स 2% नीचे है, पीएसयू इंडेक्स 0.25% नीचे है, मीडिया 1.25% नीचे है, निफ्टी एनर्जी 1% नीचे है, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज भी, ऑटो भी एंड फार्मा, ये तीनों ऑलमोस्ट 1% नीचे है। रियलिटी स्पेस में भी 0.84% की गिरावट है। मिड कैप सिलेक्ट भी 0.8% नीचे है। तो आईटी और एफएमसीजी एकमात्र ऐसे सेक्टर हैं जो 0.5% या उससे थोड़ा कम डाउन है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट 1% डाउन है। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी दिख रही है आज बाजार में। तेजी में क्या है दोस्तों? तेजी में वैसे तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ नाम है जो मैं आपको बता दूं। एचईजी है आपका जो 0.4% ऊपर है, जेबीएम ऑटो है 3.5% ऊपर, बासएफ है मतलब BASF 1.5% ऊपर, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, JSW इंफ्रा 1.5%। गिर कहां रही है, गिरावट कहां है दोस्तों? मेटल में एक बार फिर पिटाई है। सेल 4.5% टूट गया है। एनएमडीसी में 4.5% की गिरावट है। जुपिटर वैगन बड़ी तेजी के बाद आज 3.5% नीचे आता हुआ दिख रहा है। डॉम्स एफएसएल में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, दो जो पॉइंट्स बताने हैं मैंने वो शेयर करता हूं। पहला पॉइंट है, कल एफआईज की सेलिंग पे नजर डाली है। सेलिंग नहीं करी है, भरकर बेचा है, दबाकर, और ये काफी लोगों को नेगेटिव लग रहा होगा और वो कहेंगे बाजार भी गिर रहा है, एफआईज बेच रहे हैं, बाजार तो गयो। बट ऐसा नहीं है भाई साहब। अगला पॉइंट जरूर सुनिएगा। एफआईज ने कल कैश मार्केट में 3,500 करोड़ की सेलिंग करी है, ठीक है। फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ की सेलिंग करी है, तो बड़ी सेलिंग हो गई है दोस्तों। लेकिन अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे, जो मेरा व्यू बन रहा है। ये सेलिंग क्यों हुई है? देखो, ये सेलिंग में भी पॉसिबिलिटीज है केवल और केवल एडजस्टेड लेवल पे हो। कैसे? दिसंबर मंथ चल रहा है, आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी वीकेंड पे, इस वीकेंड पे नहीं, लास्ट टू लास्ट या लास्ट वीकेंड मुझे याद नहीं, बट मैंने बनाई थी। जब मैंने कहा था दिसंबर मंथ में ना, हमारे देश का तो देखो मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, लेकिन यूएस में दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो काफी सारे स्टॉक्स में लॉसेस बुक करे जाते हैं दोस्तों, सो दैट वो अपने लॉसेस को एडजस्ट कर सके गेन्स के साथ और टैक्स बचा सके। तो वो कभी कभार उस बेस के हिसाब से भी सेलिंग हो जाती है। दूसरी बात, क्रिसमस से पहले और फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ज्यादातर एफआईआई छुट्टी पे जाते हैं, ऐसा मार्केट में देखा गया है।
इसीलिए लिक्विडिटी हो जाती है कम और लो लिक्विडिटी पे वॉलेटिलिटी हो जाती है ज्यादा। हालांकि कल का डेटा तो भर भर के लिक्विडिटी दिखा रहा है, बड़ी सेलिंग दिखा रहा है, ब्लॉक डील्स भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि वो ये सेलिंग जो है वो छुट्टी पे जाने से पहले कर रहे हो कि बाद में आएंगे नई साल पे आप 4-5 जनवरी में, तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, अब भी खाली करते हैं पोजीशन और बैठते हैं पैसा लेके। ये पॉसिबिलिटीज भी हैं। अगर ऐसा है तो आपके लिए 10 जनवरी 12 जनवरी से वापस से ऊपर का ट्रेंड आ सकता है। अब अगर आप 10 जनवरी 12 जनवरी तक देखो और कहोगे यार बाजार ऊपर ही चला जाए, हमेशा ऊपर चला जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अभी हम लेवल्स, ये तो मैंने आपको पोजिशनल व्यू बता दिया, अब मैं बिल्कुल नियर टर्म जो हमें आपको दिख रहा है वो बताता हूं। देखो 24,400 के नीचे निकल रही है, नेगेटिव है। 24,350 बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो हम 24,000 और 23,800 ये दो लेवल्स भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है वो दो लेवल मैंने देखने के चलते अभी बेचकर भाग जाना है, या वो दो लेवल आएंगे तो मैं अगर पैसा है तो और फंड इन्फ्यूज करूं और फिर वापस से तेजी जब आएगी तो उसको एंजॉय करूं। तो डिसाइड आपको करना है। एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है आप वेट कीजिए, अभी नो ट्रेड जोन में बैठा है बाजार। देखो तेजी के लेवल्स हमें जो चाहिए थे अभी तक मिले ही नहीं है। कल मैंने क्या बोला, 24,700 के ऊपर अगर आएगा तो हम खरीदेंगे, नहीं आया नहीं लिया। पूरे हफ्ते एक एक लेवल शेयर किया है, उस लेवल के ऊपर आएगा तो लेंगे, वो लेवल ही नहीं आया तो क्या टेंशन है। जो पोजीशन है वो लॉस में जा रही है, ये टेंशन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो पोजीशन है ना यार। बैठे रहो, तेजी मंदी तो रोज होती है बाजार में, आप हर दिन थोड़ी तेजी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट अभी तो सपोर्ट पे 23,350 की, अगर क्लोजिंग बेसिस पे वो ब्रेक होता है तो थोड़ा फर्दर और गिरेंगे, जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी है। और अगर गिरावट होती है तो आई थिंक वो एक इन्फ्यूज करने का मौका होगा मार्केट में, पैसा और एडिशनल एक्यूमुलेट करने का, एंड देन आप वापस से मिड जनवरी से आपको वापस से तेजी आते हुए दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। दो कारण बनेंगे उस समय तेजी के, पहला बनेगा हमारा बजट नियर होगा और दूसरा हमारी फेड की पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी होगी जिसमें रेट कट की उम्मीदें आ रही होंगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बाजार में वापस से तेजी लाएंगी। प्लस आपके एफआईआई भी जो सेलिंग करके गए हैं पूरे 2024 वो भी आएंगे तो सही ना भारत में, ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर के लिए छोड़ के जा रहे हैं। और डीआईज के पास तो पैसा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कंटिन्यू आ ही रहा है रिटेल इन्वेस्टर से, तो वो भी बाजार में लगेगा ही लगेगा। तो ये सारी चीजें जो हमें समझनी चाहिए। बाकी मेरे को लगता है बाजार जब तक 24,350 के नीचे बंद ना हो तब तक तो प्लीज आप बिल्कुल भी शॉर्ट के बारे में भी मत सोचना, स्पेशली इस लेवल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।